नमस्ते 11th क्लास। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का जो फर्स्ट चैप्टर है जनसंचार के माध्यम, इसके अंतर्गत जनसंचार का अर्थ, उसके कार्य, उसकी उपयोगिता और उसके खतरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें जनसंचार क्या है और जनसंचार के कार्यों का संक्षेप में वर्णन करें। जनसंचार क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये हम पहले पढ़ेंगे। संचार का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है जनसंचार। जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि संचार के जो 4 प्रकार हमने पढ़े, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, समूह संचार और जनसंचार। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी, सबसे सशक्त जो संचार का माध्यम है वो है जनसंचार, जो उसका प्रकार है। ठीक है। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की अपेक्षा किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने का प्रयास करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। समझ में आया क्या बात हो रही है यहाँ पर? कि बहुत सारे लोगों के साथ आमने सामने, बहुत सारे लोगों के साथ तो आमने सामने बात हो ही नहीं सकती। विश्व के अंदर पूरे सभी लोगों के साथ, देश के सभी लोगों के साथ, ठीक है, ज़िले के सभी लोगों के साथ, राज्य के सभी लोगों के साथ एक साथ आमने सामने बात नहीं हो सकती। इन सब लोगों के साथ जब बात होती है, अपने विचारों का आदान प्रदान होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो तकनीकी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, यांत्रिक माध्यम को अपनाना पड़ता है। तो उन सभी लोगों के साथ संवाद कायम का करने का मतलब क्या है? उनकी राय लेना, उनको किसी विषय के बारे में बताना, उसके लिए जो यांत्रिक माध्यम प्रयोग करते हैं उन्हीं को ही जनसंचार कहते हैं। जैसे कि समाचार पत्र। अब समाचार पत्र से ही सभी लोगों के साथ क्या है, संवाद स्थापित किया जा सकता है। समाचार पत्र में मान लो किसी भी विषय में जनता तक सूचनाएं पहुंचाई जाती है और जनता की राय भी ली जा सकती है। ठीक है। इसी प्रकार से रेडियो, टीवी, सिनेमा और इंटरनेट। तो जनसंचार के जो माध्यम हैं वो कौन से हैं? समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, सिनेमा और इंटरनेट। जनसंचार के कार्य क्या हैं? जनसंचार के तो बहुत सारे कार्य हैं। आज के युग में तो सभी कार्य जनसंचार के माध्यम के द्वारा ही हो रहे हैं। संवाद स्थापित आज तो 2 व्यक्तियों के बीच भी संवाद स्थापित करना है तो वो भी हम क्या है, जनसंचार के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके कार्य तो बहुत हैं, लेकिन हमें क्या बताना है, संक्षेप में बताना है, छोटे रूप में बताना है। सबसे पहला, जनसंचार के माध्यम से हम विश्व की अनेक घटनाओं की सूचना देने का कार्य करते हैं। सारे संसार की सूचना कहाँ से मिलती हमें? पड़ोसी से तो नहीं मिलती, या घर परिवार से नहीं मिलती। किससे मिलती है? सारे संसार की सूचनाएं सिर्फ ही जनसंचार के माध्यम से, या समाचार पत्र से, या रेडियो से, टीवी से, इंटरनेट से। ठीक है। दूसरा है, जनसंचार के माध्यम सूचनाओं के द्वारा हमें जागरूक और शिक्षित करते हैं। क्या काम है भाई? दूसरा, जागरूक करते हैं। जागरूक का मतलब है क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इन चीज़ों को जान पाते हैं। शिक्षित का मतलब क्या है? हर चीज़ की समझ हो गई है हर व्यक्ति को, चाहे वो पढ़ा लिखा है नहीं ना, तो भी वो शिक्षित ही है। कम पढ़ा लिखा है तो भी वो शिक्षित हो जाता है। जनसंचार से उसको जानकारी हो जाती है सब, कि दूसरे देश में ये हो रहा है, हमारे देश में ये हो रहा है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सब कौन कराता है भाई? ये तो कौन कराता है? जनसंचार के माध्यम। ठीक है। आगे तीसरा है, जनसंचार के माध्यम हमारा मनोरंजन का कार्य भी करते हैं। ये बात तो सीधी है। सबसे ज़्यादा उपयोग भी इस समय में लोग मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। कि किसी का मनोरंजन खेल से है तो हर तरीके के, विविध तरीकों के जो खेल हैं उन
के बारे में हमें कौन बताता है? जनसंचार के माध्यम। रेडियो, टीवी, इंटरनेट में हर खेल दिखाया जाता है, तो उनसे लोगों का मनोरंजन होता है। संगीत है, फिल्म है, कुछ भी है, कईयों का उनसे मनोरंजन होता है, तो वो इसके द्वारा ही करते हैं अपना मनोरंजन। ठीक है। अब तो और लोग आपस में खेलने वाले जो खेल शुरू हो गए हैं, उनमें तो कुछ हद तक लोगों का ज़्यादा ही मनोरंजन हो गया है। ठीक है। जनसंचार के माध्यम किसी देश और समाज का एजेंडा तैयार करते हैं। ये किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने पर बाध्य भी करते हैं। क्या है इसके अंदर? एजेंडा तैयार करना, रूपरेखा तैयार करना। किसी भी विषय और मुद्दे के लिए रूपरेखा तैयार कौन करता है? जनसंचार के माध्यम। कैसे? मान लो कि कोई गलत हो रहा है, उसको सुधारना है, तो उसकी रूपरेखा तैयार जनसंचार के माध्यम के द्वारा ही हो जाती है कि इसकी रूपरेखा किस प्रकार से तैयार की जाती है। उस विषय में बड़ी बड़ी बहस और चर्चा मीडिया वाले होते हैं, वो करना शुरू कर देते हैं। या कोई नए बदलाव की ज़रूरत है, तो उस विषय को उठा करके वो बड़े बड़े जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं, पॉलिटिक्स हैं, उनसे बातचीत कर करके एक रूपरेखा तैयार कर देते हैं पहले ही, फिर उस पर प्रशासन कार्य करते हैं। ठीक है। जनसंचार माध्यमों को का एक अन्य प्रमुख कार्य क्या है? संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये। सरकार द्वारा किए गए किसी भी गलत कार्य को जनता के सामने लाने की जिम्मेवारी भी किसकी है? जनसंचार माध्यमों की। सरकार क्या काम कर रही है? कोई गलत काम तो नहीं कर रही, जनता की भलाई का काम तो नहीं कर रही, या जनता से कोई बात छुपाई तो नहीं जा रही है, अंदर ही अंदर कोई काम हो रहा है। ये सब जनता के सामने लाने का काम किसका है? सिर्फ ही मीडिया का। ठीक है। और किसी भी सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कोई भी संस्था है, वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है, ठीक है, काम गलत कर रही है, सही ढंग से काम नहीं हो रहा है, तो उनकी निगरानी भी कौन रखता है? जनसंचार माध्यम। देश के अंदर कहाँ क्या घटित हो रहा है, कोई गलत हो रहा है किसी के साथ में, कोई संस्था जनता के लिए बनाई गई है, उसके ऊपर सही ढंग से काम नहीं हो रहा है, वो सब का सब जिम्मा किसका है? जनसंचार के माध्यम का। ठीक है। जनसंचार माध्यम विभिन्न लोगों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मंच भी प्रदान करते हैं, जिससे लोकतंत्रीय व्यवस्था है मजबूत होती है। जनसंचार के माध्यम हर एक लोग को, विभिन्न लोग का मतलब है हर एक लोग को अपने विचार रखने के लिए मंच प्रदान करती है। कोई भी देश के अंदर गलत है, सिस्टम सही नहीं है, कोई मुद्दा है, कोई बात है, कोई किसी की दुख तकलीफ है, उस विषय पर व्यक्ति मंच पर बोल सकता है। मीडिया वाले, मान लो कोई बड़ा समाज सेवी है, किसान नेता है, कोई पॉलिटिक्स है, या कुछ आम जनता भी है, और वो अपना दुख बयां करना चाहता है, वो जनता को कुछ भी बात बताना चाहता है ना, अपने विचार रखना चाहता है, तो मीडिया उसको मंच जरूर देगी, वो आमंत्रित करेगी और उस पर उसकी बात बोल करके जनता के सामने लाई जाएगी। यानी कि हर व्यक्ति जनता तक अपनी बात पहुंचा सकता है, उसके लिए तो मंच है। ठीक है। तो ये इसके हो गए शॉर्ट में इम्पोर्टेंस आपके कार्य। आगे है दूसरा क्वेश्चन आज का हमारा, आधुनिक जनसंचार माध्यमों के उपयोग और इनसे जो उत्पन्न खतरे हैं उनको स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले तो हम उपयोग पढ़ेंगे। आधुनिक जनसंचार माध्यमों ने हमारी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अब हमारा जीवन पूरी तरह से इन पर निर्भर हो चुका है कि जनसंचार के माध्यम से लोगों का आज के समय में जीवन बदल चुका है। अब उसके आदी हो चुके हैं, जनसंचार के माध्यम के बिना कल्पना नहीं कर सकते रहने की। ठीक है। तो
इनके उपयोग क्या है? रेडियो टीवी से पल पल के समाचार, देश विदेश में समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तुरंत खबर मिल जाती है हमें। तो ये सबसे बड़ा उपयोग है। दूसरा क्या है? विज्ञापनों ने खरीद फरोख्त को गहरा प्रभावित किया है। क्या उपयोग है? कि हम घर बैठे ही विज्ञापन देख करके कोई भी सामान मंगवा सकते हैं। इंटरनेट पर सभी प्रकार की सूचनाओं का पल भर में आदान प्रदान। इंटरनेट के द्वारा आज के समय में इंटरनेट के द्वारा कोई भी सूचना हम कहीं को भी किसी प्रकार से दे सकते हैं। कोई भी बात, मान लो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये इंटरनेट ही तो है। मेरी बात, मेरी जो सिस्टम है, मैं कुछ भी लिख करके, कुछ भी मेरे विचार है, आप भी इंटरनेट के द्वारा कोई भी खबर किसी को भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है। टिकट बुक कराने, टेलीफोन का बिल आदि जमा कराने तक कार्य इंटरनेट से होते हैं। कि हमें कोई भी बिल जमा करवाना है ना, चाहे टेलीफोन का है चाहे बिजली का है, तो हम घर बैठे वो जमा करवा सकते हैं। पहले क्या होता था कि चक्कर काटने पड़ते थे, जाना पड़ता था वहाँ पर, उसके लिए धक्के खाने पड़ते थे। आज तो हम घर बैठे वो सारा काम कर सकते हैं। कितने उपयोग हो गए, कितना सरल हो गया जीवन। ठीक है। और टीवी सिनेमा हमारे मनोरंजन के प्रमुख साधन है। मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन जनसंचार के माध्यम है। संगीत है, फिल्म है, खेल है, कुछ भी है, हम तुरंत क्या है अपना मनोरंजन कर सकते हैं। ठीक है। धर्म, अध्यात्म, खेल कूद आदि की जानकारी इनसे मिलती है। चाहे कोई किसी के खेल में इंटरेस्ट ना हो, किसी ने खेल के मतलब बैट बल्ला गुल्ली कुछ देखा ही ना हो, फिर भी उसको खेल की पूरी जानकारी है जनसंचार के माध्यम से। आज बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक जानता है कि हॉकी क्या है, क्रिकेट क्या है, टेनिस क्या है, उनके खिलाड़ी कौन से है, कैसे खेला जाता है, सिर्फ किससे? जनसंचार के माध्यम से। यानी कि खेल कूद की सारी जानकारी लोगों को मिल जाती है। धर्म, अध्यात्म मतलब धर्म की जानकारी, अपने अपने धर्म की तो सबको जानकारी होती है। आज हम दूसरे धर्मों के विषय में जानते हैं कि उनके सिद्धांत क्या हैं, उनके गुरु कौन हैं, उनके देवता कौन हैं, उस धर्म में क्या होता है, धर्म की शुरुआत कब हुई, इन सब की जानकारी हम जनसंचार के माध्यम के द्वारा जान सकते हैं। सरकारी तंत्र के गलत ठीक कदमों की पूरी जानकारी, सरकारी तंत्र प्रशासन में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ये सारी की सारी जानकारी हमें किससे मिलती है? जनसंचार के माध्यम से। मोटे रूप से क्या है? देश भर की खबर और खरीदारी, सूचनाएं, बिल वगैरह जमा करवाना, मनोरंजन, खेल कूद, धर्म की जानकारी और सरकारी तंत्र की पूरी जानकारी हम जनसंचार के माध्यम से ले सकते हैं। ये तो हो गई इसके मोटे रूप में उपयोग। अब इनके जो खतरे हैं, जो आज के समय में हमारे एक मुद्दा ही है मान लो, तो इसको आप ध्यान से पढ़ोगे, और पढ़ोगे भी नहीं, इनसे सीखोगे भी कि किस तरह से हमें जनसंचार के जो माध्यम हैं उनका उपयोग करना चाहिए, और किस तरह से हम उनको इससे प्रभावित हो जाते हैं बुरे रूप में, तो क्या प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। ये सीखने वाली चीज़ें हैं। खतरे हैं। जनसंचार माध्यमों के अनेक नकारात्मक प्रभाव हैं, बुरे प्रभाव हैं। यदि इनका इस्तेमाल सावधानी पूर्वक न किया जाए तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सही ढंग से हम प्रयोग नहीं करेंगे तो बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। ठीक है। पहला क्या? सिनेमा और टीवी ने हमें नकली दुनिया में रहना सिखाया है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं है। वेरी इम्पोर्टेंट बात है ये कि हम सिनेमा जगत को देख करके, हीरो हीरोइन देख करके, उनकी जीवन शैली देख करके उसी तरह का जीवन जीने की कोशिश करते हैं, उसी तरह के कपड़े पहनते हैं, उन्हीं तरह की कटिंग करवाते हैं, उसी तरह के खाना पीना करते हैं, लाइफस्टाइल उनकी तरह करने की कोशिश करते हैं, जो हमारी वास्तविकता नहीं है, हमारी संस्कृति के अंदर भी ना हो, चाहे हमारे माँ बाप को पसंद ना हो, समाज को पसंद ना हो, उस तरह की जीवन शैली हम जीना शुरू कर देते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है।
समाज में मादक पदार्थों का व्यसन इससे बढ़ा है, लोगों में पलायनवृत्ति बढ़ी है, पलायनवादी प्रवृत्ति बढ़ी है। दो अलग अलग लाइन है ये। समाज में मादक पदार्थ, मादक होता है नशीली, व्यसन का मतलब है व्यापार, व्यवसाय, कि जैसे जनसंचार माध्यम में मान लो सिनेमा ही ज़्यादा, तो इसके अंदर जो हम देखते हैं कि जैसे ही कोई गम हो गया, शराब पी ली किसी ने, कोई नशा कर रहा है, तो जीवन में जैसे ही लोगों के कुछ थोड़ी सी दुख तकलीफ हुई और उनकी तरह वो नशा करना शुरू कर दें, ऐसे ऐसे नशे शुरू हो जाते हैं। युवा वर्ग में ज़्यादा है कि वो नशा शुरू हो जाता है तो उसका व्यापार तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही। तो इसलिए नशे का व्यवसाय किससे बढ़ा है? जनसंचार के माध्यमों से ज़्यादा बढ़ा है। और लोगों में पलायनवादी प्रवृत्ति, पलायनवादी क्या होता है? एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना। अब ग्रामीण इलाके वाले लोग हैं वो शहर में रहना पसंद कर रहे हैं। दूसरी बात है कोई विज्ञापन आता है मान लो, ठीक है, तो विज्ञापन में नौकरी के ऑफ़र होते हैं, गुड़गांव से हो गए, हरियाणा के अंदर, अगर देश के अंदर है भाई चेन्नई से हो गए, दिल्ली से हो गए, मुंबई से हो गई, तो लोग वहाँ पैसे के लालच में अपना गांव है, अपना शहर है छोड़ करके वहाँ चले जाते हैं, वहीं रहने लग जाते हैं। तो पलायनवादी जो प्रवृत्ति है वो जनसंचार के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से बहुत बड़ी है और वो हमारे सामने हम देख भी सकते हैं। समाज में हिंसा, अश्लीलता और असामाजिक व्यवहार बढ़ा है। हिंसा बढ़ी है, थोड़ी सी बात हो गई और दिखा दी अपनी हीरोपंती दिखा दी भाई, तो हिंसा उनको देख देख करके बिगड़ जाते हैं, ठीक है। अश्लीलता का मतलब है नंगापन, छोटे कपड़े पहनना, बुरे शब्द बोलना, जो हमारे समाज जिसकी अनुमति नहीं देते उस तरह के जो काम होते हैं वो सारे काम अश्लील ही माने जाते हैं। अश्लील वीडियो देख देख करके उसी तरह से करना, ये चीज़ें समाज के लिए हानिकारक है। तो ये हमारे समाज को असामाजिकता में लाते हैं। असामाजिक व्यवहार क्या है कि लोग स्वार्थी हो गए, देख देख कर अपना स्वार्थ देखते हैं कि मेरे को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, समाज से कोई लेना देना नहीं है। किस प्रकार से वो किसके साथ कैसा रवैया प्रस्तुत करते हैं, वो सारी मतलब जो बातें हैं वो सब भूल जाते हैं इनके प्रभाव में आकर के। तो असामाजिकता का व्यवहार, अश्लीलता और समाज में हिंसा को बढ़ावा देने का कारण क्या है? ये जनसंचार के माध्यम को हम मान सकते हैं, अगर सही ढंग से इसका प्रयोग ना करें तो, ठीक है। इनसे किसी विषय मुद्दे को व्यर्थ ही बढ़ावा मिलता है कि जो मीडिया होता है उसका काम क्या होता है? संतुलन बनाए रखना। अब अगर कोई छोटा विषय है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको ज़्यादा ही बढ़ा देना तो मतलब संतुलन खो जाता है समाज के सिस्टम का, सरकार के काम का। तो कई बार क्या होता है, छोटे विषय को बढ़ा देने से सब कुछ सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसका कारण भी ये बन सकता है। मान लो कोई इसके अंदर एक ये लाइन लिखी नहीं है, कोई बात छुपाने वाली भी होती है कि उसको बताने से कोई नुकसान भी हो सकता है कि ये काम पूरा होने के बाद ये हम बात करेंगे, तो वो बातें भी वो बता देते हैं मीडिया वाले, ठीक है। उपभोक्ता को बढ़ावा मिला है, जो सामान बेचते हैं उनको बढ़ावा मिला है। वो सही सामान तो बेचते ही हैं, साथ में गलत सामान भी बेच सकते हैं, उनको बढ़ावा मिला है भाई। कैसे? विज्ञापन दाताओं के हितों को प्राथमिकता देकर जनता में सच्चाई को छिपाया जाता है। मीडिया क्या है? जब विज्ञापन, कोई भी कंपनी अपना विज्ञापन देती है, कोई सामान बेचने वाले अपना विज्ञापन जनसंचार के माध्यम से देते हैं, तो जो जनसंचार के माध्यम है उनसे पैसे लेते हैं और कई बार वो असली बात जनता को नहीं बताते। मान लो कोई वस्तु वो बेच रही है और वो 2 साल ही चलेगी और वो विज्ञापन में उसको बोल देते हैं कि इसकी मतलब ये 5 साल तक चलेगी। तो जनसंचार माध्यम जो असली बात है वो छुपा लेता है उनसे। वो बोल सकते हैं कि ना भाई झूठ से ये नहीं करना, लेकिन फिर भी वो पैसे के लालच में ऐसे काम कई ऐसे कर देते हैं जिनको जनता को नुकसान होता है और उपभोक्ता को क्या है? बढ़ावा मिलता है। फैशन और खान पान की आदतों को बिगाड़ा गया है। जो खान पान का जो तरीका बिगड़ा है ना, वो जनसंचार के माध्यम से देख करके, और फैशन का,
जिस प्रकार से सिनेमा जगत में जो इस वीडियो वगैरह में देख देख करके जिस तरह के वो कपड़े पहनते हैं, उस तरह के हर आम आदमी अपनी सोच में वो उस तरह से पहनना शुरू कर देते हैं और फिर उनको आर्थिक नुकसान भी होता है और समाज भी उसको क्या अनुमति नहीं देता। छोटे कपड़े हैं, मान लो वो इस तरह के हमारे समाज में नहीं पहने जाते हैं तो वो पहनेंगे तो उसमें भी उसको दिक्कत आएगी। और दूसरा क्या है, महंगे कपड़े खरीदेंगे तो उसको आर्थिक नुकसान भी भोगना पड़ेगा। खान पान की आदत से क्या नुकसान होगा कि फ़ास्ट फूड वगैरह है, ये वीडियो वगैरह में इंटरनेट पर देख देख करके उसी तरह का खाना पीना शुरू कर देते हैं और स्वास्थ्य पर क्या है, बुरा असर पड़ता है। इसीलिए जनसंचार के जो माध्यम हैं उनका सही उपयोग करें, गलत उपयोग ना करें, इससे बचें। और एक सबसे बड़ी लाइन इसके अंदर बुरे प्रभाव की है, वो लिखी नहीं गई है, तो वो आप लिख सकते हो कि बुरा प्रभाव आज मोबाइल का है। मोबाइल का प्रयोग कितने समय के लिए करना है, किस प्रकार से करना है, उसका खास करके बच्चों पर, कमज़ोर आंखें होती है, ज़्यादा प्रयोग करने से आंखें खराब उनकी होती है और जो चीज़ें उनको नहीं देखनी होती वो उनको देख लेते हैं। तो मेरी आपसे यही विनम्र विनती है कि आप इन चीज़ों से बचें और अपने गोल पर फोकस करें, इसी में आपकी भलाई है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।